तो ये लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी है मेरी। मैं यूथ से, और मैं 9 इयर्स हो गया मेरा पीरियड जो होता है ना, यूथ टाइम होता है हमारा। हम 24 साल के 25 साल का था मैं, अभी 33 का हो गया मैं। तो पूरा 9 साल मेरा इसी में ही पूरा स्ट्रगल करते हुए, इस स्प्रिट के द्वारा स्ट्रगल करता रहा मैं, और मैं डिलीवर ना हो पाया। इसके बाद में मैं आपसे बस मैं बताना चाहूँगा, ये टेस्टिमनी को स्टार्ट करना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या था और मैं कैसे आया और मैं कैसे डिलीवर हुआ। कौन सी चीज़ें थी जो मुझे अफेक्ट की मेरी लाइफ पे, ठीक है, मेरी एजुकेशन पे अफेक्ट हुआ, मेरी जॉब पे अफेक्ट हुआ, मेरे बिजनेस पे अफेक्ट हुआ। तो इस पूरे टाइम में मैं सब कुछ कर चुका था, मतलब अभी मेरे कुछ बाकी नहीं रहा। जो लाइफ में लोग 60 साल में 70 साल में करते हैं, वो प्रभु ने मेरे को 9 साल में ही सब कुछ चीज़ों से गुजार दिया मेरे को। तो क्या हुआ, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैं 2010 में मैंने इंजीनियरिंग किया था, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने सुना होगा, तमिलनाडु के पास है वेल्लोर, इट्स ए बिग यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने BTech किया एज ए IT बैकग्राउंड, और उसके बाद में प्लेस्ड हुआ बेंगलोर में। तो बॉश कंपनी है, रॉबर्ट बॉश, इट इज़ जर्मन बेस्ड कंपनी। तो वहाँ पे मैं जॉब किया 5 इयर्स, और 5 साल जॉब करने के बाद मेरी लाइफ में सडन चेंज आया अचानक। मैं बीच में जर्मनी ट्रेवल किया, ऑन साइट जो भी हमें मिलता था अपॉर्चुनिटी कंपनी के काम के लिए, तो वहाँ पे जाना। तो उसके बाद में मेरा एक टाइम आया जब, तो मैं उसके लिए भी मुझे फाइट लड़ना पड़ा। मैं सोचता हमेशा मैं कुछ कर रहा हूँ तो हमेशा मेरे आगे ब्लॉकेज आ जाता, मतलब एक बगल में कोई होता ना, अपोजिशन में खड़ा हो जाता। तो मैं सोचता हूँ हमेशा एजुकेशन में भी ऐसा हो रहा है, सब में ऐसा हो रहा है, सब में बढ़िया करता हूँ, लास्ट में जाके कोई ना कोई मेरे अगेंस्ट में पंगे करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला 2 साल के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का। 4 इयर्स ऐसा हुआ पूरी कंपनी में, पूरी ओवर कंपनी जो बोलते हैं, वो 6000 एम्प्लॉय का कंपनी था, उसमें मुझे मौका मिला पहली बार कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का इतनी कम उम्र में, मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस था उसमें मुझे मिल गया, जो 10 इयर्स और 12 इयर्स एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए, मेरे टिकट वगैरह सब कुछ हो गया, फ्लाइट हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक मेरे बैक इंजरी हुआ, मुझे पता नहीं था वो क्या है। तो अचानक हुआ और मैं काफ़ी उससे स्ट्रगल किया। मैं सब डॉक्टरों के पास गया, मेडिकल जितना भी था वो सब मैं बेंगलोर में टॉप मोस्ट, मेरे कंपनी वालों ने स्पेंड किए पैसे, सब कुछ किया, लेकिन मैं कहीं भी हील नहीं हुआ। और फिर एक डॉक्टर जो बोलते हैं ना, प्रभु पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जिसकी हम बात करते हैं, तो उसको हम भूल जाते हैं, वो हमारे साथ रहे माता के गर्भ से। तो वो मेरे साथ शुरू से था, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा, लेकिन मैं ही जान नहीं पाया, क्योंकि हमें क्या था, अज्ञान रहते हम वो संसारी चीज़ों में लिप्त रहते, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वो मेरे साथ हमेशा बना हुआ था, तो हमेशा मुझे क्या करता, गड्ढे में से निकालता और हमेशा मैं फिर सही हो जाता, फिर मुझे पता नहीं चलता। फिर वो स्पीड जो दुष्ट आत्मा थी जो मेरे जीवन में आई, जो मेरे जीवन में मुझे वापस पीछे ढकेलती थी, तो वैसा होने लगा। फिर मैं सब कुछ कर लिया, फिर मेरे को नहीं हुआ। तो मैं क्या हुआ, सेम नाइट पे 2 बजे मेरी फ्लाइट थी, और कंपनी ने टोटल स्पेंड कर लिया था 6 लाख 7 लाख रुपीज़ फॉर मी, कि वहाँ पे सब कुछ बुक कर दिया, फ्लाइट और वहाँ होटल 2 साल के लिए सब कुछ बुक कर दिया। अचानक मैं उनको बोलता मैं ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं उसी डिसीज़ में जाऊँ या फिर मैं वापस बैकआउट कर दूँ। तो मैं नहीं गया, और फिर मैं जाके मैं डॉक्टर, मेरे को सडन क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया। प्लीज़ मतलब होता है ना, टॉप मोस्ट डॉक्टर था वो, पूरे कर्नाटक का, वो NDTV चैनल पे भी उसका आता था। तो उसने मुझे, मैं गया उसके पास ऑपरेशन कराने, तो बोलते ना अपन, यदि पवित्र आत्मा ना होता तो मेरा वो ऑपरेशन कर देता। तो पवित्र आत्मा ने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि वही यीशु मसीह मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया और मुझे आज़ाद किया। तो वो मेरे पास पहले से था, साथ में था, लेकिन मैंने नहीं पहचाना। तो हम बोलते इग्नोरेंस करना, तो हम इग्नोर करते, क्योंकि सही चीज़ होती है जब हमें लगता है हाँ ठीक है सही हो गया, और गलत होता है तो हमें लगता है वो मेरे साथ गलत हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो वो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम जाओ और अपना बेड रेस्ट करो, ठीक है। वो बोलता है मैं इतने ऑपरेशन करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, आप जाके अपना बेड रेस्ट करिए, आपकी हेल्थ की लेगी। तो मैं काफ़ी जूझता रहा, उसके बाद सही भी हो गया, अपना बेड रेस्ट करने पे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वो सब कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैं एक रिलेशनशिप में था, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, वो बेसिकली वो दुष्ट आत्मा की वजह से वो रिलेशनशिप थी। तो मैं हमेशा उससे बोलता था मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्वेश्चन करता था अपने आप से, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो बोलते ना हमारी एज में, उस एज में शैतान का एक ग्रेटेस्ट वीपर है कि हमें यूज़ करता है हमारा कैरेक्टर बिगाड़ने के लिए, क्योंकि मेरा कैरेक्टर सबसे सही था और मुझे क्या करा, उसी गड्ढे में डाला। और वो कैसे हुआ कि वो इनोसेंट को लेके आया, जिससे क्या हुआ, आपको हमेशा गिल्ट फील हो। तो मैं उसमें स्टक हुआ, उसके बाद मेरी लाइफ चलती रही, है ना। और फिर लास्ट में क्या हुआ, जब वैसा टाइम आया ब्रेकेज का, ब्रेकेज बोलते हैं कि मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि जो स्पीड थी वो मेरा माइंड चेंज कर दी, उसके प्रति लगाव लगा दिया ज़्यादा, क्योंकि उसका इन टाइम आ गया था, वो उसकी मेरिट नहीं होने वाली थी। तो उसी चक्कर में मैं क्या हुआ, मेरी लाइफ वहाँ से चेंज हुई और मैं वहाँ से वापस आया। तो उसी बीच में क्या हुआ, मैं जब मेरा कमर में दर्द हुआ तो मैं नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते हो। तो मैं क्या हुआ, नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। तो मेरा आइडिया था, एक विजन था मेरा, इनोवेटिव आइडिया था वो। तो मैंने वहाँ पे स्टेब्लिश किया। तो मैं एक छोटे में स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन वो क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया और वो खुला भी सही। उस कमर दर्द में ही मैंने उसको स्टार्ट किया और वो लोगों ने बोला अभी ये खुल नहीं सकता। 3 मंथ हो गया, मैंने सब परेशानी आई, मुझे पता नहीं था ये शैतान है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता था। मैं बोलता था एक कोई ईश्वर है जो रहता है, जो ऊपर आसमान में, बस उसको मानता था, वही खुदा है और वही सब कुछ है और सबका वही है। ये सब पागल बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं शुरू से ऐसा मेरा बिलीफ था, फेथ था। मैं कोई अगरबत्ती, कोई कैंडल कुछ भी नहीं जलाता था, ना कुछ करता था मैं। तो फिर क्या हुआ, अचानक मैं वो रेस्टोरेंट खोला तो काफ़ी मुसीबतें आई और मैं उसको खोल नहीं पा रहा था। मैं सोचा था क्या, एवरी डे चैलेंज, एवरी नाइट सो जाता, फिर अगले दिन चैलेंज। लेकिन मैं बोला इसको मैं खोल के रहूँगा। बोलते हैं ना आपके साथ पवित्र आत्मा होता है, वो आपकी विल को पूरा कर रहा है क्योंकि आप चाहते हो। तो मैंने उसको खोला और ओपन हुआ वो, और वो ऐसा ओपन हुआ कि उस एरिया में, उस बेंगलोर में टॉप मोस्ट पे रहा वो। 2015 में यदि आप जाके देखोगे, इससे 49 पराठा गली, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, डिफरेंट तरीके से मैंने ओपन किया। और वहाँ पे एकदम से वो उसी चीज़ों का वहाँ पे वो लोग पूरा चेन खुलने लगा, अलग अलग लोग खोलने लगे और मेरे पास आए, तुम हमें बना के दो ऐसा ऐसा। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्किल्स है, प्रभु हमें गिफ्ट दिया है, लेकिन वो क्या होता है, हमारा गिफ्ट को शैतान आता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, चुराने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं खोला, बढ़िया चला, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हुआ, मेरा ये जो आया, जो रिलेशनशिप का जो मैटर आया, उस मैटर की वजह से मैं अपने प्लेस पे आया और सडन में उससे उधर से ब्रेक हुआ। शैतान ने मुझे वहाँ पे डिस्टर्ब किया और सडन ही मुझे उस रेस्टोरेंट में जो मेरा पार्टनर था, वो दे आर बैकग्राउंड, गुड बैकग्राउंड था उनका, सब काफ़ी पैसे वाले थे, सब कुछ था। जो पार्टनर था उन्होंने भी मेरे साथ धोखा दिया, एक साथ मेरे साथ सडनली सब जगह से धोखा आया, क्योंकि वो स्पिरिट था, वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। वो दुष्ट आत्मा, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, वो दुष्ट आत्मा कहाँ से कितने टाइम से कितना कितना बिगाड़ कर सकता है लाइफ में, आपकी लाइफ को पूरा खत्म कर सकता है यदि हम उससे आज़ाद नहीं होते, हम उसे पहचानते नहीं है। और मैं फिर जिन चीज़ों से मैं दूर था, वही चीज़ों के करीब आया। मुझे बोला तुम्हारे ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में ऐसा है, ऐसा है, उस भगवान की पूजा करो, इस भगवान की पूजा करो। और मैं उसी में चला गया, क्योंकि हम हिंदू बैकग्राउंड से, तो हिंदू में क्या होता है, वही सब अपने जितने भी भगवान होते हैं सबकी पूजा करना। तो मैं गया उस तरफ, मैं मुड़ गया, उस तरफ मुड़ा तो मैं हर जगह गया, हर मंदिर पे गया, मस्जिद पे गया, चर्च में गया, कैथोलिक जो चर्च होता है उसमें, जिंदा चर्च कैथोलिक, मैं सब जगह गया, सब जगह पूछा। वो बोलते तुम्हारे ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और सब किया मैंने। तो 2016 से लेकर 2020 तक आई स्पेंड अराउंड 16 लाख रुपीस मैंने इसी में खर्च किया, इन्हीं सब चीज़ों में। मुझे पता भी नहीं चला, जो मैंने अर्न किया सब कुछ चला गया हवा में। बताओ, पूरा फैमिली में जितना पैसा था सब उसी में लगा दिया। किसमें, वो सब करने में। जादू टोना वालों के पास गया और सब टॉप मोस्ट थे, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, वो कुछ भी कर सकते थे और करते थे वो। लेकिन मेरे काम के लिए पहले बोलते थे मैं कर देंगे, हम हो जाएगा, बाद में सब सरेंडर कर देते। मैं बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जहाँ भी जाता वो सरेंडर कर देता, वो डर जाता है, बोलता है जो तेरे साथ है वो तेरा काम करेगा, हम तो जा रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं दिखता था, लेकिन उनको दिख जाता था कौन है मेरे साथ। तो वो यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह, वो साथ में थे, वो साथ रहते थे, तो उनको वो लाइट दिखती थी। तो हमेशा बोलते थे वो, नहीं वो हमें मार डालेगा, तू चला जाए यहाँ से। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो इतने ज़्यादा डेंजर, दिखने में डेंजर, सब में डेंजर, लेकिन वो क्या होते, जैसे ही मैं जाता वो डर जाते। तो ऐसे ऐसे प्लेस पे गया जो लास्ट में बोलते नहीं तुम चले जाओ चले जाओ, मैं ही नहीं पहचान पाया। और मैं ऐसा चलता रहा, लास्ट में क्या हुआ, मैं थक गया। क्या हुआ, मैं सब चीज़ों से तंग आ गया। मैं बोला कुछ नहीं होगा। हमने क्या है, हमारे घर वालों ने मंदिर भी स्थापना करी, सब करा, 2-2 3-3 मंदिर बनवा दिए, सब कुछ हो गया। तो आप ही देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दुष्ट आत्मा तब भी नहीं गई,
और दुष्ट आत्मा को वो लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाए जो लोग बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, और वो दुष्ट आत्मा को यूज करते लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उनसे भी कंट्रोल में नहीं हुई, उनके रहते हुए भी वो प्रॉब्लम आती थी। ऐसा नहीं उन्होंने बांध दिया और अपन खुश हो गए, नहीं, वो हमेशा रही और लास्ट तक रही वो। फिर उसके बाद अचानक मैं परेशान हो गया, मैं थक गया, तो मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, तो मैं उस दिन विचार कर लिया कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं, मैंने सब कर लिया। फिर मैंने एक शॉप खोली वहाँ पे अपने नेटिव प्लेस पे, बोलते ना 1 2 3 चौथा काम करने लगा मैं। तो मैंने वो खोला, तो वो भी मैं छोटा खोलना चाह रहा था, एक बड़ा खोला। तो पूरे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कलेक्टर से लेकर सब लोग जितने भी रिचेस्ट पर्सन थे सब वहाँ पे खाने आए, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाया फूड के लिए विथ गुड क्वालिटी, ठीक है ना, तो आपके लिए वो हाइजीन वगैरह। तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट डाला, इनोवेटिव डाला, तो वो लोग आने लगे। फिर अचानक देखा वो कॉन्सेप्ट भी फेल होने लगा, क्योंकि वही दुष्ट आत्मा अटैक करी, तो वो दुष्ट आत्मा मुझे बढ़ने नहीं देती। तो आप ही देखो, जब तक वो दुष्ट आत्मा थी मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर सडनली क्या हुआ, मैं एक दिन दुकान पे बैठा हुआ था, मैं सोचा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो अपन ऐसा सोचते हैं अब चले, कहाँ चले, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो मैं शायद हो सकता है घर को छोड़ के जाता, तो हो सकता है सुसाइड भी कर लेता, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था चले अब अपन, कहाँ चलेंगे पता नहीं है, चलते चलो बस, क्योंकि अब ये सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। तो बोलते हैं ना, प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा मैं अपना वचन भेज के लोगों को गड्ढे में से निकालता हूँ। तो उसी दिन सेम डे जिस दिन मैंने सोचा, उसी दिन एक टीचर, मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ टीचर के बारे में, क्योंकि मेरी लाइफ में प्रभु ने टीचर भेजा, क्योंकि एक टीचर की कमी होती है, गुड शिक्षक जो हमारा शिक्षक होता है उसकी लाइफ में कमी होती है आपके जीवन में, क्योंकि इसलिए आपकी लाइफ में आपको पहचान में नहीं आता। तो वो भी ऐसे आए, शिक्षक के रूप में आए किसी स्कूल में, और ऐसा लगा मुझे, वो आके मुझे बोले कि तुम राइटिंग ऐसे लिखते हो, बस एक वर्ड उन्होंने रिलीज किया। मैं बोला हाँ, आपको कैसे पता? मैं बोला ये तो सभी बता देते हैं, आपको कोई आता है ऐसे कितना है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ बातें ऐसे बोली, तो मैं बोला आप सब बोल दिए, मुझे ये बताओ इसमें से कैसे निकलना है, ये सब चीज़ों से कैसे निकलूँ? उन्होंने कहा एक ही जगह निकाल सकता है, यीशु मसीह, यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो। मैं बोला बताओ कौन है? मतलब मैं सब जानता था, मैं सब एजुकेशन किया, लेकिन मैं बस यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, जो मुझे प्रोटेक्ट करता रहा हमेशा, जो मेरे साथ था। बोलते पवित्र आत्मा माता के गर्भ से आपको चुन लिया, तो वो मेरे साथ था, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। और वो बोलते कि वही तुम्हें बचाएगा और वही बचा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। तो फिर मैंने बोला ठीक है मुझे बताओ। तो सेम डे मैं उनके साथ 3 घंटे 4 घंटे, कौन कस्टमर आ रहा है, मैं बोला जाओ यार अभी कुछ नहीं है, मैं उनको भगा दिया। मेरा पूरा ध्यान पवित्र आत्मा उसी में लगा दिया, और उसी टाइम पे विश्वास किया, उसी टाइम पे उन्होंने मुझे अनॉइंटिंग वाटर किया, और उसी टाइम पे मैं विश्वास करने लगा। और नेक्स्ट डे से मैंने देखा मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ। सबसे पहले मेरी लाइफ में माइंड चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। उसके बाद में मैं बढ़ता गया, धीरे धीरे वो मुझे बोलते गए आप ऐसे फॉलो करो, आप फॉलो करते जब बोलते गए मैं चलता गया उनके प्रिंसिपल पे, जो होता है ना स्कूल के टीचर समझाते हैं, उसी नियम पे चलता गया। फास्टिंग में प्रेयर्स में वचन वो हमेशा आते थे, वचन पवित्र आत्मा से लेते थे, मुझे देते थे, मैं फीड करता था। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आई, आप क्या रखते हो? बोलते हैं आत्मा का फल है शांति। तो मैंने पेशेंस रखा, उन्होंने मुझसे कहा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में इसके बाद भी, आने के बाद भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ती गई, मैं चलता गया, प्रॉब्लम बढ़ती गई, और ज़्यादा अटैक होने लगे। ठीक है, तो वो क्यों होने लगे? क्योंकि उसे पता चल गया शैतान को अब ये निकलेगा, ठीक है, तो और मेरे द्वारा मेरा फैमिली बचाया जाएगा। तो उन्होंने मुझको पहला वचन दिया, बोलते हैं वर्ड भेजा उसने कहा जिस घर में मैं अपना वचन भेजता हूँ वहाँ मैं वास करता हूँ। मतलब वो कहाँ पे? वो ईश्वर है, क्योंकि तुम परम प्रधान के पुत्र हो। मतलब परमेश्वर अपने को क्या परम प्रधान का पुत्र बनाता है, क्योंकि उसका वचन वो भेजता है। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। तो उसने मेरे साथ ऐसा ही किया, वो वचन भेजा, तू मुझ पे विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। सिर्फ मैं उस घर की वजह से, क्योंकि घर में इतना प्रॉब्लम्स हो गया था, और वो सब ये था बिकॉज ऑफ यू ओनली, मतलब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि आप एक रूट थे करके, ठीक है, वो आपको इतना महत्व देते थे, तो मेरी वजह से वो सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में मैंने वचन पे विश्वास किया, उस वचन पे चला मैं, एक ही वर्ड को लेके चला मैं। फिर मेरे कुछ प्रॉब्लम आई, बहुत आई, तो मैं प्रार्थना करता रहता, उपवास करता रहता, और डेली लड़ाई लड़ता, डेली हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मुझे एक वचन मिला कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे धर्ममय करूँगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मुझसे बात करी है, और वो वचन मेरे चुभ गया अंदर
कि नहीं मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो कितनी दिक्कत आती मेरे साथ। फिर मैं उनको टीचर को पूछा, वो अनोइंटिंग पर्सन थे, इज ए प्रॉफिटिक, तो उन्हें सब कुछ दिखता था और बात करते थे। तो मुझसे बताए कि ये प्रभु तुम्हें दिए वचन जिससे तुम इस पे चलो। मैं चलता गया। फिर वो मेरा इंटरसेसर बने मम्मा से कनेक्ट होने में। वो बोलते ना, प्रभु ने एक भेजा आपके लिए, एक वचन भेजा, और वचन को ही क्या करा, वचन से जोड़ा। ठीक है, वचन से जोड़ा, क्योंकि हम लोग क्या है, अब पवित्र आत्मा के सारे चलते हैं, तो हम लोग क्या आत्मा है, हम लोग एक आत्मी है, और ये हमारा वेसल्स है, ये शरीर है जिससे वो यूज करता है, परमेश्वर यूज करता है। तो हम लोग क्या हो गया, आत्मा हो गया। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया तो मैं अम्मा से कनेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा शी इज वेरी हम्बल, वो क्या नम्र है, और तुम्हारा फैमिली भी नम्रता की ओर है, और वो भी नम्र थे। तो उन्होंने क्या करा, वही नेचर को मेरे को कनेक्ट किया वहाँ से। नहीं तो उन्होंने मेरे को बहुत नाम बताया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप यहीं पे कनेक्ट हो। जैसे मैं कनेक्ट हुआ तो उस टाइम पे जूम मीटिंग का कोई प्लान नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे देखा, और यूट्यूब पे एक लिंक आ रहा था कि हम लोग जूम मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो जूम मीटिंग स्टार्ट किए। तो उसके बाद में क्या हुआ, जूम मीटिंग पे मैं कनेक्ट हुआ। जूम मीटिंग पे कनेक्ट होने के बाद मैं प्रार्थना करने लगा। मुझे बिना बपतिस्मा दिए ही मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं जैसे जूम पे कनेक्ट हुआ तो मैं मुझे प्रभु मेरी बात करा, अब तू जो मेरे अंदर है, तू हमारे पास है, वही तू वहाँ पर है। क्योंकि ईश्वर पे मैं तभी विश्वास किया कि ये एक ही ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं है कि यहाँ पे अलग है वहाँ पे अलग है, वो कुछ गलत कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा को बुला रहा है, वो नहीं। ये ईश्वर एक ही है। तो अब उनके दिल में भी है, तो आप उनके हृदय में डालो और वो मुझसे मेरा नाम ले और प्रार्थना करे। तो सेम डे ऐसा हुआ कि वो प्रार्थना उन्होंने सुना, उन्होंने बोला अंकुश पूर्वक, जबकि उसमें 100 लोग 200 लोग 300 लोग कनेक्ट थे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग कनेक्ट थे। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला, और जैसे वो प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने एक वर्ड रिलीज किया कि आप बपतिस्मा लिए नहीं लिए। तो मैं बोला नहीं मैं तो लिया। फिर मैं बोला नहीं बपतिस्मा नहीं लिया, पानी का नहीं लिया। तो उन्होंने कहा आप पानी का बपतिस्मा लीजिए। सिर्फ एक वर्ड बोला उन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ, वो प्रार्थना करने लगी तो लाइट डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ का लाइट चला गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये शैतान ने वहाँ पे भी पंगा कर दिया, मेरी लाइफ में भी कर रहा है, वहाँ पे भी डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब मुझे मेरी डिलीवरेंस नहीं होना, क्योंकि फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मेरी प्रार्थना नहीं हुई। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं डिस्कनेक्ट भी हुआ यहाँ से, यूट्यूब पे देखता रहा। जूम मीटिंग पे क्या है बहुत टाइम लगता था, तो मैं देखना बंद कर दिया। तो बोलते ना चलते गए, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही मुझे चूज कर दिया ये प्लेटफॉर्म। बोलते ना अगुआ आपका पहले ही ठहरा दिया उसने, लेकिन वो बोलते ना उचित समय पे अपना काम करता है वो। या तो मैं तैयारी मेरी नहीं थी कि वो जिस तरीके से मैं आज तैयार हुआ उस तरीके से मैं उस वक्त तैयार नहीं था, तो प्रभु ने मुझे और तैयार किया। ये मुझे अब समझ में आया, लेकिन पहले नहीं आया था। तो मैं धीरे धीरे चलता रहा, वचन सुनता रहा। पूरे यूट्यूब पे मैं पूरा वचन फॉलो करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने मम्मा का टेस्टिमनी नहीं देखा था, तो वो टेस्टिमनी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं उसके बाद में सोचता था, वचन सुनता तो मुझे ऐसा लगता था यार ये अपनी तरह अपने साथ ही ऐसा लगता है कि अपने जैसी इनकी लाइफ है। मुझे नहीं पता था क्या क्या हुआ पहले, क्या टेस्टिमनी थी उनकी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था। मैं सुनता रहा, चलता रहा। फिर अचानक से मार्च में मेरे बहुत ज़्यादा अटैक्स बढ़ने लगे, और वो जो टीचर आता था उनके ऊपर भी अटैक्स होने लगे, खूब सारे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर अचानक मैं प्रभु से प्रार्थना करते करते मैं आत्मा में रोने लग जाता था। मुझे डिलीवरेंस थे, तो प्रभु की एक दिन आवाज़ आई मेरे पास, गेट डिलीवरेंस। मैं बोला कहाँ पे लेना है? तो फिर वो टीचर आया, उन्होंने बताया मुझे। तो मुझे बोला कनेक्ट हो आप, ये 5 नाम दिए। फिर बोला उन्होंने नहीं तुम यहीं कनेक्ट हो। मैं बोला पहले भी हुए थे अपन नहीं हुआ। तो बोला नहीं यहीं पे कनेक्ट हो। तो जैसे मैं कनेक्ट किया तो उस दिन भी मेरा नंबर नहीं आया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे एक और आ रहा था कि पार्टनर्स मीटिंग में ये होने वाला है वेडनेसडे को। तो मैं तुरंत, मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु अपने से बोल रहा है कि ये मीटिंग तुम्हारे लिए, कनेक्ट हो जाओ। तो मैं उसी रात में डिसाइड किया, वो तेरे वर्ड आया, वर्ड को समझना, उसको लेना, ये आपके लिए। मैं उसको लिया, और उसके बाद में जैसे कनेक्ट हुआ, उसके बाद में कनेक्ट होने के बाद जो मेरे लिए प्रार्थना हुई उस मीटिंग में, और जैसे प्रार्थना हुई उसके बाद कुछ चेंजेस हुए। वो अनोइंटिंग मेरे घर में पहुंची, वो कनेक्ट हुई। क्योंकि वो अनोइंटिंग मुझे, मैं 2 साल से मेरे घर में था, मैं कहीं नहीं गया, मेरे सारे फ्रेंड डिस्कनेक्ट हो गए, फैमिली में सब रिलेटिव डिस्कनेक्ट हो गए। मैं सिर्फ
मैं शॉप से आता, प्रभु में जाता, प्रभु से बातें करता, फिर चला जाता, प्रभु से बातें करता, तो मेरी आदत हो गई। अब मेरे को रात में ऐसे सोना भी नहीं आता जब तक प्रभु से बात नहीं करो, और वो भी अकेले में। तो मेरी लाइफ ऐसे हो गई अभी 2 साल से प्रभु में आने के बाद। तो मैं ऐसे करता रहा, और फिर प्रभु ने मुझे जैसे पार्टनर मीटिंग में कनेक्ट हुआ उनसे, तो मैं बोला उस टाइम पे भी फिर अटैक हुआ। जैसे ही मम्मा रखी फ़ोन, वीडियो कॉल से डिस्कनेक्ट हुआ मैं जूम मीटिंग से, फिर वापस अटैक आ गया। मैं बोला अभी तो अपन सही हो गए, फिर आ गया वापस ही, तो ये जा ही नहीं रहा। तो मेरे मन में गलत लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक वर्ड रिलीज किया था, आप एक बार यहाँ आइए। तो मैं प्रार्थना किया, फिर प्रभु मुझे एक ड्रीम दिए। उस ड्रीम में क्या दिए कि मम्मा मुझे डिलीवर कर रही है। पहले ही बता दी मुझे स्प्रिट में कि मैं यहाँ पर आ गया, मुझे पता भी नहीं था ये कैसा दिखता है चर्च, और मुझे यहाँ डिलीवर कर रहे। उसने कहा यदि आप प्रभु में चलते हो, उसके बताए हुए चलते हो, और उसमें रहते हुए चलते हो, उसको फॉलो करते हो, उसकी विधियों पे चलते हो, नियमों पे चलते हो, तो वो क्या करता है आपके लिए चीज़ें आसान करता है और आपको बताता है, वो आप बात करता है। तो उन्होंने जैसे बताया, मेरे को ड्रीम में दिया, उसी वक्त मैंने सोच लिया और मैं टिकट कराने के लिए निकल गया। मैंने टिकट कराई, वो रिजर्वेशन नहीं था, कंफर्म नहीं था, कुछ नहीं था, वेटिंग था। घर वाले बोले कैसे जाएगा? मैंने कहा चला जाऊंगा, क्यों 2 साल से तू कहीं नहीं निकला, अब कैसे होगा? मैं बोला सब चला जाऊंगा, सब कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभु की ओर से, मेरी ओर से नहीं है। और ऐसा ही हुआ, सब कंफर्म होता चला गया और मैं यहाँ पर आया। और जैसे मैं मिनिस्ट्री में एंटर किया तो मैंने एक अजीब टाइप का फेवर दिखा कि मुझे ऐसा लगा कोई चला रहा है यहाँ पर। मतलब मेरे को जो भी है, मैं आया तो आने के बाद मेरे को लगा वो कार्ड बनवाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन आगे आगे मुझे बोला आपने कार्ड नहीं बनवाया, कार्ड बनवा लो। तो ऐसे लगा आगे आगे कोई आपको लेके जा रहा है उस पर्टिकुलर उस प्लेस के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए जिस पे प्रार्थना होनी है ना। तो क्योंकि वो वही दूत थे जो यहाँ से रिलीज हुए, वही अनॉइंटिंग मुझे लेके आई और वही अनॉइंटिंग मुझे डिलीवर कराई। और जैसे मम्मा आई, उन्होंने कहा आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग था, मैं कुछ ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना वचन लेना चाहती थी, लेकिन प्रभु मेरे हृदय में ये वचन डाला, उत्पत्ति 6। जैसे वो उत्पत्ति 6 बोली, मैं बोला ये तो मेरे लिए, क्योंकि प्रभु मुझे पहले ही बता चुका था प्रॉब्लम्स तुम्हारी ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना है। तो जैसे वो बताने लगी, उसी वक्त मेरे को प्रभु बोले कि ये तुम्हारे लिए और इसको रिसीव करो। और जैसे मैं एक्सेप्ट करने लगा, उसमें उस वचन को सुना, तो मेरे चारों तरफ एक आग आने लगी, और मेरे को आग भी आ रही है। और मेरे माइंड में पहली बार ऐसा हुआ, मुझसे बोलता है यहाँ से उठ, कोई बोल रहा है मुझसे, बोल रहा है यहाँ से चल चल। मतलब मैं वहां पे बैठा हुआ था, कंप्लीटली मैं स्पीड में था। मैं बोला तू कौन है? तो मुझे पता ही नहीं चला, पहली बार ऐसा हुआ, तू कौन है? तो वो बोल रहा है, वो कौन था? डीमन, जो दुष्ट आत्मा थी। तो आप देखो, उसमें आने के बाद भी, वो वर्ड पे रहने के, वर्ड को रिसीव करने के बाद भी मुझे भगा रहा था। तो फिर उसके बाद में मैं आगे गया, आगे जाने के बाद भी कार्ड बना हुआ था। और जैसे ही मम्मा उतरी तो खुशबू आई है। खुशबू बोलते हैं ना, वो खुशबू वैसा नहीं है जो हम बोलते हैं वो इत्र का आ गया, वो आ गया, वो बाबा आ गया, वो बाबा आ गया, नहीं। यीशु मसीह का बहता हुआ झरना। वो मुझे क्यों आया? क्योंकि जब मैं प्रभु को माना तो मेरी शॉप पे और मेरे घर में मैं 2 बार महसूस किया, और दोनों बार वो शकीना ग्लोरी जो बोलते हैं हम, वो दोनों बार मेरे घर में महसूस किया, और दोनों बार हुई में, मतलब मैं उसमें प्रार्थना करने लगा टिल 7 आवर्स 6 आवर्स में प्रार्थना में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। घर वाले बोलने लगे कि तेरे गेट खटखटाया, कुछ हुआ, वो हुआ। मैं बोला पता नहीं कौन था। तो वही मैंने फील किया, और जैसे मैं बोला ये तो यीशु मसीह है, तू कौन है? वो मुझसे बोल रहा है यहाँ से चल, ये कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। शैतान बोलता रहा, लेकिन मैंने उसकी ना सुनी। मैंने किसकी सुनी? जो मेरे हृदय में था। शैतान अब माइंड में था, हृदय में नहीं था, क्योंकि हृदय में सिर्फ कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। तो वो मेरे हृदय में बैठा, और जैसे उन्होंने, मम्मा ने मेरे बंधन तोड़े, ऑथोरिटी तोड़ी, उसके बाद मैं आज़ाद हुआ, डिलीवर हुआ। और कुछ स्पिरिचुअल कोवेनेंट थे, जो विच काप के कोवेनेंट थे, मैं जहाँ जहाँ गया तो वो बंधे हुए थे। तो मेरी वोमिट भी हुई उसके बाद में, तो उस वोमिट के द्वारा वो भी निकला स्पिरिचुअल कोवेनेंट। मुझे गंदे सपने आते थे, और वो सारे ब्रेक हुए, वो गंदे सपने चले गए। उसी वक्त, उसी रात से मैं एक अलग हेवनली फील कर रहा था, बहुत लाइट फील कर रहा था। ऐसा लगा किसी ने 400 किलो का वजन उठा के हटा दिया हो। छोड़ दे तेरे को, क्यों छोड़ दे? हाँ? कितने साल से यहाँ पे, कितने साल से रह रहा है? जल्दी बोल, बोल। हाँ? तेरे अधिकारों को मैं बांधती हूँ। होली गोस्ट, 1 2 3, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। हमेशा के लिए
मैं तेरे सारे रास्ते इसके जीवन में आने के स्टॉप करती हूँ, बंद करती हूँ हमेशा के लिए। इन द नेम ऑफ रूह की आग से हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं घर गया, यहाँ से 2 दिन बाद मम्मा से मिला और सेम जैसा प्रभु ने मुझे पहले बताया वैसे ही हुआ। उन्होंने मुझे अनोइंट किया, उन्होंने मुझको एज ए स्पिरिचुअल मदर वो बनी, अगुवा बनी, क्योंकि मेरे वहाँ पे कोई चर्च नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई अगुवा नहीं था, कोई पास्टर नहीं था। और मैं जैसे ही यहाँ पे उन्होंने प्रभु का वो वर्ड प्रभु ने उनके मन में डाला और उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु से मैं प्रार्थना किया। वो बोलते, लोग बोलते हम तो पास्टर ही से मिले नहीं, अब क्या करें। तो मैं जब बोल रहा था ऐसा, तो प्रभु मेरे मन में डाले कि तू मुझसे बात करेगा, तो तुझे मुझसे बात करनी है तो तुझे फास्टिंग रखनी है, प्रार्थना करनी है। तो मैं चर्च में रहते हुए फास्टिंग किया, प्रार्थना किया। उसके बाद प्रभु मुझे कनेक्ट किए और सेम डे सेम शाम को ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मैं मिलने के लिए गया। तो मैं सोचा क्या बोलूँगा, तो होली स्पिरिट फिर बाद में बात किए। तो और जैसे मैं गया कि एज मुझे पता था वो शी इज़ वेरी हम्बल, तो वो वैसे ही बात करी जैसे वो नम्रता होता है। तो मैं बोला कि बिल्कुल राइट है। और क्योंकि मैं डर गया था, मैं डरता था किसी भी लोगों से कनेक्ट होने में, क्योंकि मैं पहले ही इतना ज़्यादा मैं डिफरेंट जगह पे ऐसे लोगों से सबसे मैंने धोखा खाया। तो मैं बोला जिससे मैंने प्रेम किया वो सब धोखा दिए। मैं जितनी जगहों पे गया उनसे भी प्रेम किया मैंने, वो दुष्ट लोग थे उनसे भी प्रेम किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था उनके पीछे क्या है, आगे क्या है। तो मैंने उनसे भी प्रेम किया, वो जैसे थे उनको वैसे ही रखा। और फिर उसके बाद मैं बहुत डरा, मैं उनसे भी बोला मम्मा से कि मुझे ऐसा डर लगा कि मैं आपसे बात करूं नहीं करूं या आपसे कनेक्ट होना हो, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया। लेकिन फिर मुझे प्रभु बोले कि ये मेरी है, मतलब मेरी ओर से। तो मैं बोला कि अच्छा सेम ही है, तो अब सेम हो गया, तो आप कनेक्ट हुए। तो जैसे मैं यहाँ से गया उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, अनोइंट किया। उसके बाद मुझे यहीं से मैं स्टार्ट किया, ट्रेन से ही मेरी लाइफ ट्रेन से स्टार्ट होगी चेंज होना। मुझे एक फेवर मिला। कैसा फेवर मिला, मैं ट्रेन में किसी कोच में चढ़ गया, फिर बाद में मेरी सीट पे गया तो कोई और बैठ गया। तो वो बोलता है मेरे से कि नहीं अब तो मैंने बैठा हूँ, कब्जा किया है मैंने, और मैं लड़के टीटी ने मेरा चालान काट दिया, मैं तो यहीं बैठूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, मेरे को खाना खा लेने दे, मैं खाना लेके आया हूँ, खाना खा लेने दे, तो थोड़ा सा साइड में हो जा। तो बोला ठीक है। तो मैं खाना खाया, तो मुझे पता नहीं ये खाना चर्च का था, क्योंकि आप लोग सब लोग चर्च में आते हो, यूथ है जो भी है, तो आपको पता है यहाँ का चर्च में जो फूड है वो अनोइंटिंग फूड है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी बनाए, आप खाना खाओगे तो आपको एक जैसा लगेगा यदि आप उसको वो करो। क्योंकि मैं खाने में काफ़ी मास्टरी किया हूँ, तो मुझे पता है कि भाई ऐसा 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 डालना है, स्पाइसेस डालना। तो वो जो भी बना रहा, मैं देखा डिफरेंट लोगों ने 3 दिन बनाया और डिफरेंट हैंड के बाद भी वो एक ही फील दिया वो टेस्ट। तो मैं बोला यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो फिर प्रभु मुझे बात की कि यहाँ पे ये खाना मेरी उपस्थिति में सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैं गया, तो वो बंदा मेरी तरफ देखता, वो बड़ा एजुकेटेड था, सब कुछ था, वो मुझसे मेरी तरफ फूड की तरफ देखता बार बार। मैं बोला ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं आत्मा से भर के गया, तो मुझे लगा इसको खाना है। मैं उससे बोला आपको खाना ही? नहीं 2 बार बोला, फिर मैं बोला इसको खाना ही है। तो मैं उसको दिया, उसने खाया। जैसे उसने खाया उसके बाद में उसका अंदर से हार्ट चेंज हो गया। वो क्या बोलने लगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, मैं यहाँ से उतर जाता हूँ। उतरा, धीरे उतर के बीच में बैठा, फिर बीच में बोला नहीं आप अच्छी तरीके से बैठो, और वो चला गया। तो मैं बोला कि देखो अपन कहाँ पे गए, कि वो अनोइंटिंग, वो अभिषेक, वो फूड के जरिए उस बंदे में पहुंची, उसका हार्ट चेंज हो गया। तो एक ऐसी चीज़ है कि हार्ट चेंज कर रहा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, किसी के माइंड को कुछ नहीं कर रहे, बांध नहीं रहे। उसका हृदय चेंज हो गया, वो खुश हुआ और खुशी से चला गया दूसरी जगह पे, उसको मिल भी गई और मुझे प्रभु ने आसानी से पहुँचाया। और उसके बाद में मैं घर पे गया, तो वहाँ पे भी एक डिवाइन फेवर मिला। तो घर पे गया तो आप बोलते ना प्रभु मैं खाली हो गया, तो प्रभु का घर था खाली हो गया, शैतान भाग गया। तो अब बोलते ना, मैं सोचा अब ठीक है अपन आज़ाद हो गए। तो मैं बड़ा खुश था कि चलो बहुत दिनों बाद एक बोझ उठाए, ये उठाए वो उठाए। तो मैं जिस दिन गया उस दिन मैं प्रेयर में नहीं रहा, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहा कि मैं प्रेयर में नहीं रहा। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैंने देखा मेरे लिए फेवर था एक, लेकिन मेरे घर में मेरा विरोध उत्पन्न होने लगा। क्योंकि जब आप शैतान छोड़ के गया तो वो क्या करा, आपके सराउंडिंग में आपको डिसबिलीव दिलाने आया, अविश्वास मेरे कि हाँ क्या हुआ तेरे, तो ये आ गई प्रॉब्लम, ये आ गई। तो ऐसा चलता रहा और ज़्यादा अटैक होने लगे। मैं जिन चीज़ों को छोड़ा वही चीज़ें मुझे वापस दिखाई देने लगी, लेकिन वो सपने चले गए, लेकिन डिफरेंट आने लगे। बोलते ना वो इन भगवान को छोड़ा और वो सारे भगवान आए। जैसे मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया था
तो मैं सारे हिंदू के जितने भगवान थे उनको सबको छोड़ा। पहले मैं पूछता था तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे बाइबल पढ़ता गया, एक दिन एक भगवान आया, फिर दूसरा भगवान आया, तीसरा आया, लाइन से आए और लाइन से बोलते हैं हमें पूछ, हम तुझे सब कुछ दे देंगे। फिर बाद में जब मैं बाइबल की गहराई में गया तो मुझे पता चला अच्छा ये तो बाइबल में यीशु मसीह से भी ऐसा कहा गया था। ये सब तो मुझे लगा मेरी लाइफ में ऐसे ही चल रहा है, ये सारा युद्ध पूरी लाइफ ये बाइबल, मुझे लगा मेरे 10 साल 9 साल, फिर मुझे लगा अच्छा ये बाइबल में ऐसा है, इनके साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वही अपने साथ है, फिर उसके जैसे नहीं है। तो धीरे धीरे पता चलता गया है। तो ये सब कुछ मुझे दिखाई दिए और ये यहाँ से जाने के बाद जब मैं चर्च से कनेक्ट हुआ तो मुझे दिखाई दिया कि हम तुझे चर्च से डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे चर्च से डिस्कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट ड्रीम्स आने लगे। लास्ट 20 डेज से 30, ये लास्ट 15 डेज से यहाँ से दोबारा आया हूँ मैं अभी 1 महीने के बाद। तो इसमें मुझे डेली आता कि मैं जैसे ही मैं देखता इस अनॉइंटिंग से जुड़ता और उसी दिन मुझे ड्रीम आता इससे डिस्कनेक्ट होने के लिए, गलत आता। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो अविश्वास देखो आप, मुझे डिलीवर हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब जो अथॉरिटी कोई नहीं तोड़ पाया वो अथॉरिटी यहाँ से ब्रेक हुई, इस अनॉइंटिंग से ब्रेक हुई और सारा सब कुछ हो गया जो हमारे पुरखों से चलती आ रही है। डेट इज 255 ईयर्स ओल्ड, जो कि प्रॉफिटिकली वो सब कुछ प्रभु ने मुझे दिखाया। और डेट अनॉइंटिंग और जो कर्स टूटा और जो डीमन था डेट इज 40 फीट, उसका जो लेंथ है उसका हाइट था वो है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ आपको क्योंकि जब आप प्रभु को जानते हो वो सत्य दिखाता है और सत्य से आजाद करता है। मेरी लाइफ में ये हुआ। तुम परमेश्वर की सेवा करो और किसी काम में तुम सक्सेसफुल नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ी सेवा रखी। अब वो कह रहा है उसके लिए पहले तैयार हुआ है और जो सबसे बड़ी चीज है नम्रता, उसमें बढ़ना है। अब एक ऐसी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो नॉर्मल नहीं होगी, तो बोलिए एंड टाइम मिनिस्ट्री होगी आपकी। अभी क्या करते हो? अभी विजन कितने लाइफ है? 6 साल का गैप हो गया, 6 साल का गैप हो गया। बिजनेस किया, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आई बहुत, कि प्रभु ने मानने में नहीं रखा। प्रभु ने तैयार करा, ये तैयारी का टाइम है। परमेश्वर एक बहुत बड़ी सेवकाई को बड़ी लाइफ में देगी। इसी कलीसिया में आके वो अपने विटनेस होगी। यहाँ पे तो मैं इसी समय परमेश्वर prophetic ministry देख रही हूँ। हालेलुया जीसस। 20 साल का बातें दे बस गहरी बातें परमेश्वर नहीं करेगा। आमीन। इसी तरह मैं इस अभिषेक को खुदावंद यीशु मसीह तेरी तैयारी के लिए, तेरे कामों के लिए इसकी लाइफ में ट्रांसफर करती हूँ। ठीक है, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस मिनिस्ट्री को भी। धन्यवाद।